सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सोनल 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह बहुत समझदार है। वह कक्षा में सदैव प्रथम आती है। उसे चित्रकारी करना पसंद है। विद्यालय के सभी अध्यापक उसका बहुत प्यार करते हैं। वह हमेशा अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करती है। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्द वह, उसे, उससे और अपने शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं। अतः ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम कहाँ रहते हो? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, तुम्हें, हमें आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। एक उत्तम पुरुष, मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, बोलने वाला अपने लिए। 2 मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, सुनने वाले के लिए। 3 अन्य पुरुष, वह, वे, यह, उसे, उन्हें, जिनके विषय में बात की जा रही हो। निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा खिलौना है। यह मेरी फुटबॉल है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, यह, वह, इस, उस आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दही में कुछ गिर गया है। बाहर कोई खड़ा है। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम। माँ, उसके अंदर क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, किसे, कहाँ, किन्हें, किसने आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने मेहनत की उसने फल पाया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जितना उतना, जैसा वैसा, जो सो आदि। निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं खाना खाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य खुद करती हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला यानी कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि।